खास कार्यक्रम सवाल आपका है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम पहुंचे हैं राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा। और ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर जो उपचुनाव है उसका कारण सिंधिया समर्थक नहीं, सिंधिया नहीं, बल्कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। और उन तमाम सीटों के साथ इस सीट पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं कि जो कतार लगी हुई है, जो लाइन लगी हुई है, वो सहकारी बैंक के बाहर की ये कतार है। और दरअसल बीमा की राशि कितनी आई है ये पता लगाने के लिए तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ख़ासतौर पर ब्यावरा विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर है इस क्षेत्र में किसान ही है। और जो निर्णायक भूमिका की बात करें, किसान ही तय करेंगे कि इस सीट से जो अगला विधायक कौन होगा, भाजपा का होगा या कांग्रेस का होगा, किसान तय करने वाले हैं। और इसीलिए हम पहुंचे सीधे किसानों के बीच, यहाँ पर तमाम क्षेत्र के जो किसान हैं वो बीमा की राशि देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, कतार में लगे हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या बीमा की राशि आई? कौन सी राशि है? बीमा की राशि है सर, बीमा की राशि है जी। सोयाबीन के जो 2019 की जो बीमा की राशि डली हुई थी वो राशि आई सभी किसानों। चुनाव के साथ राशि भी आ गई? नहीं, चुनाव के साथ राशि आ गई। चुनाव तो आते जाते रहते, राशि भी आती जाती रहती है जी। संतुष्ट हैं, खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर। खुश हैं। आपको कितनी कितनी राशि मिली? अरे कहीं आई नहीं, कहीं आई हंसो हो रही नहीं। अच्छा, हाँ, हमारी आई नहीं है। नहीं आई? हाँ, तो कितनी कितनी राशि आना थी आपकी? अब ये कोई पता सरकार जो डालेगी जो राशि आएगी कितनी। आपको पैसे नहीं आए, दिखवा लिए आपने? हाँ, दिखोलिए नहीं आया। नहीं आया? हाँ, तो आप खुश हैं? नहीं है तो कुछ क्यों है नहीं आया तो फिर आप वोट किसको देंगे? वोट के देंगे, वोट दे वाला जो हमारे मन पड़े यही देंगे। बिल्कुल, ये जिसको मन होगा उसको वोट देंगे, लेकिन खुलासा करना नहीं चाहते। आप बताइए, आपकी राशि आ चुकी है? आ चुकी सर। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, अब आगे का देखेंगे क्या होना। चुनाव मैटर में पूछ रहे हैं आप क्या सर? जी, चुनाव मैटर पे हम भाजपा को जिताएंगे। भाजपा को जिताएंगे। क्यों राशि आ गई इसलिए? नहीं, राशि से नहीं, अपन सन 91-92 से भाजपा में चले आ रहे हैं। लगातार लगातार आ रहे हैं। हाँ। आप संतुष्ट हैं क्षेत्र विकास को लेकर? संतुष्ट है ना। आपको क्या लग रहा है? हम तो संतुष्ट है सर, बीजेपी में का साथ देते हैं हमेशा और बीजेपी में ही रहेंगे। या विकास करे या ना करे, और विकास भरपूर तरीका का करते हैं सर। तो इनसे अच्छी पार्टी तो कहीं की हो ही नहीं सकती। बीजेपी से अच्छी पार्टी में भी भारत देश में कोई हो नहीं सकती। यहाँ पर तमाम जो है किसान पहुँचे हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप भी क्या सिर्फ राशि लेने आए, पैसे लेने आए? अब भी हाँ, पैसे आ गए आपके? कितने आए पैसे? 60,000। 60,000। तो क्या लग रहा है कि उम्मीद थी मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल गया नहीं, मिल जाएगा तो आ गया तो कहाँ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, चुनाव है इसलिए बीमा आ गया या फिर बीमा आता ही हमेशा? नहीं, बीमा तो आता ही नहीं। आपको क्या लगता है? अभी टिकट के ऊपर है साहब डिसाइड। टक्कर बराबर है यहाँ। मतलब पार्टी को देखकर हम फसल बीमा वाले नहीं, हम तो व्यक्ति जो अच्छा हो उसी को देंगे वो। मतलब पार्टी से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है? हाँ, ऐसा। आपको क्या लगता है ब्यावरा में जो हम पिछले 20-25 साल का आकलन करें तो लगता है कि ब्यावरा में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं? विकास तो कुछ नहीं होता। आप युवा हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो पार्टी को वोट देते हैं आप, उस किस आधार पर चयन करते हैं? आपका आधार क्या रहता है? जो भी पार्टी काम करती है अच्छा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और जो भी जनहित के काम हैं विकास के, उसको ही देते हैं वोट। जो पार्टी अच्छा काम करती है तो अच्छी पार्टी को वोट देते आए हैं। लेकिन जो ब्यावरा की बात करें, तस्वीर नहीं बदली है। जो विकास दूसरे विधानसभा में हो चुका है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, वो तो खैर ऐसा ही है। कई विधायक आए चले गए, दोनों पार्टियों के आए चले गए, पर अब जो ज़्यादा कर रहा है उसको तो देना पड़ेगा। तीसरा कोई ये भी नहीं कि जिसको दें। तो जो बेस्ट है दोनों में वही ठीक है हमारे। देखिए, बिल्कुल कुछ जो यूथ हैं वो ये सोच रखते हैं कि जो कौन बेहतर काम कर सकता है, हालांकि वो ये भी मानते हैं कि बेहतर काम नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? मोदी देंगे सब, शिवराज चौहान है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया सरकार है साहब। ऐसा क्यों? मुआवजा डल दिया, किसान दुख नहीं दे रहा है। ये बहुत बढ़िया सरकार मुआवजा है। तो पिछले साल ही मिला था। पिछले साल ही मिला था मुआवजा तो। वोट होने में देंगे हम तो जनता। क्या लग रहा है, आ गया मुआवजा? आ गई, राशि आ गई? वो जानकारी के लिए आया ना, मुआवजा की जानकारी के लिए आया है। हाँ। अभी जानकारी करते हैं खाते में। हाँ। आया कि नहीं आया, मतलब। अच्छा, ये क्या आप जांच कर रहे हैं? मुआवजा भी आ गया और उधर हाँ, सभी कंडीशन चल रही। किसी को आया नहीं है, किसी को आ गया है, किसी को मिल रहा है, किसी को मिल नहीं रहा, ऐसे चल रहा है। मतलब चुनाव भी आ गए? चुनाव भी आ गया। बीजेपी का यहाँ पे मतलब मैंने कैंडिडेट बनेगा, बीजेपी का ही विधायक बनेगा ब्यावरा विधानसभा से। टिकट किसी को मिले? किसी को भी मिले टिकट,
तो कहेंगे गदान मिल जाए तो भी मतलब बीजेपी का ही बनेगा। देख लो बस, आपने समर्थन किया, बात सही है गलत है? नहीं। आपको क्या लग रहा है, क्या जो विकास की बात कर रहे हैं हम, किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, ब्यावरा में वो चीज़ दिखती नहीं, विकास नहीं दिखता है? नहीं बहुत विकास होया, उनके विकास भी हुआ है, बहुत विकास हुआ। और खूब शिवराज सिंह ने खूब दफा दिया रिपियाड़ी से, लपक के दिया, नो टेंशन नहीं, तो बदनाम करे तो करे, पर वो बहुत रुपया दिया सब। आपको क्या लगता है, क्या होगा चुनाव में, क्या होगा? जो 2-2 लाख की घोषणा करी, मलिया कहाँ, मलिया कोई नहीं, मल गया कोई, 2 रुपये नहीं मिले, 2-2 लाख किए के झूठ बोल गया। कांग्रेस वाला मुद्दे उठाओ। हाँ तो कांग्रेस वाला नहीं तो की कि 2-2 लाख रुपए माफ किया, 1 रुपये माफ नहीं करी। बिल्कुल, देखिए हम इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो किसान हैं, किसान फिलहाल इस बात को लेकर खुश हैं कि उनको जो फसल बीमा की राशि वो मिल चुकी है और कुछ कतार में है, और दूसरे हम किसानों की बात कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको राशि कितनी मिली है। और भी किसान मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करने का क्या प्रयास करेंगे। फसल की वो मुआवजा राशि आ चुकी है, चुनाव भी आ गए हैं, अब क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, किसान का भला हुआ है कभी? नहीं होया, नहीं आप क्यों नहीं होया? शिवराज की सरकार में सब बात की सुविधा हुई, बिल माफ होया, किसान ने मुआवजा मिलिया, कोई बात की राहत मिली, सभी बात की चीज़ मिली, तो क्यों नहीं होगा? आपको क्या लगता है? किसान का समर्थन तो शिवराज को मिलेगा, बस वो कोई भी हो पर किसान संतुष्ट है उससे। क्या आपको क्या लग रहा है, किसान संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है किसान, शिवराज से संतुष्ट है। लेकिन ब्यावरा में विकास नहीं दिखता बस। नहीं, वो किसानों का विकास तो हो रहा नहीं। ब्यावरा में भी अब क्या, गांव में गली में सब में शिवराज खुद थोड़ी आ साफ करवा, तो फिर क्या ये यहाँ की जो स्थानीय नेता हैं क्या काम नहीं करते, क्या लग रहा है? सब कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ नहीं है, सब काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं काम? कर रहे हैं, बिल्कुल काम चल रहा है। देखिए कई लोग हैं जो अपने मन की बातें मन ही में रखे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो एक होना चाहिए, ब्यावरा एक बड़ा शहर है राजगढ़ ज़िले का, तो ज़िले के एक बड़े शहर में जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए यहाँ पर नज़र आती हैं आपको? अरे ना सर, अब गांव वालों को क्या मालूम है, एक सुविधा है कि नहीं, जो प्रॉपर जो रह रहा है उनसे पूछो बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ इस 10 साल 5 साल के अंदर। क्या बदलाव देख रहे हैं? ब्यावरा में हम जब से आने लगे बहुत सारा बदलाव है, यहाँ पर सड़कें चौड़ी होगी, उधर जो ट्रैफिक था वो अलग हो गया, स्टेट बन गया, ब्रेकेट लग गए हर जगह, मान लो विकास हुआ। अब फिर चुनाव है, फिर भाजपा जीतेगी। लेकिन पिछली बार तो कांग्रेस आ गई थी। हाँ तो कांग्रेस आ गई थी, कांग्रेस का 18 महीने का कार्यकाल को सोच पड़ गई सब। इससे पहले भी कांग्रेस आई थी। इससे पहले भाजपा का जो ब्यावरा का रिकॉर्ड है, भाजपा का भी रिपीट नहीं हुई, ऐसा क्यों? नहीं, अब तो कुछ कारण वास्ते हो गया था, मान लो जो भी 2-2 लाख के चक्कर में आ गए थे ना सब, 2 लाख माफ, तो उस हिसाब से लोग बेकाबू में आ गए थे। अब 2 लाख नहीं मिल पाए तो वही 18 महीने में सारा सिस्टम में पूरा सरकार तो बदल दी। तो वापस जो चुनाव है, उपचुनाव हो रहे हैं, मान लो आने जा सीटें खाली, सभी जगह भाजपा है, सभी जगह। चलिए और कुछ किसान हैं, उनसे और हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या चुनाव आ रहे हैं, वोट देने जाएंगे ना इस बार? हाँ सर, हाँ चुनाव देने वोट देने जाएंगे हम। तो किस आधार पर देंगे? विकास करेगा उस आधार पर देंगे, काम करेगा उस आधार, किस आधार पर देंगे? कांग्रेस ने सर यानी वादा करिए तो वादा के किसान आदमी को 2 लाख देंगे, दिया नहीं। आपको क्या लगता है? झूठ बोल गया। अपन तो बीजेपी के देंगे सर, बीजेपी का देंगे, और बीजेपी ने फायदा कराया दुनिया में। हाँ बीजेपी ने फायदा कराया, बीजेपी के देंगे, बीजेपी तो देंगे, बीजेपी को बीमा मिल रहा है, बीजेपी दे रही, दुनिया का काम बीजेपी हो रहा, आवासा बीजेपी ने दी, कांग्रेस ने कोई 70 लाख कुछ भी नहीं किया। तो देखिए, ये फिलहाल हम बात करें जो बैंक के बाहर अभी भी किसानों की कतार लगी हुई है, और फिलहाल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किसान इस बात को लेकर खुश हैं कि उनके जो फसल बीमा की राशि आई हुई है। हालांकि जो नियम की बात करें, फसल बीमा की राशि किसानों को मिलना किसानों का ये अधिकार है, लेकिन फिर भी किसान ये समझता है कि जो राशि आई है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसानों के बाद अब सीधे हम चर्चा करते हैं ब्यावरा के युवाओं से, युवा क्या सोचता है और यहाँ के स्थानीय मुद्दे और कौन से हैं जिनके आधार पर यहाँ का युवा वोट डालेगा। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और 1.5 साल में चुनाव आ गए हैं, लेकिन हम ब्यावरा की बात करें, किसको चुनेंगे आप? क्या मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे ये हैं सर कि यहाँ पर नगर पालिका पिछले 2 बार से 9-10 करोड़ रुपए
पेमेंट आ चुका है, फिर भी डस्ट की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। सूखा रहता है तो डस्ट की प्रॉब्लम है, और पानी गिरता है तो कीचड़ की प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको लेके कभी भी कोई काम किसी भी गवर्नमेंट ने किया नहीं है। अब बहुत टाइम से तो बीजेपी गवर्नमेंट भी है, नगर पालिका भी उनकी बनती आ रही है, तो इन मुद्दों पे कभी काम उनने नहीं किया है। पाइपलाइनें खुद ही पड़ी हैं, रोड नहीं बने हैं, तो इन सारे मुद्दों पे इन्होंने कभी काम किया ही नहीं है। तो अब जो काम करेगा उसको हम सुनना चाहेंगे। क्या लग रहा है, काम नहीं हुआ है? विकास तो ब्यावरा में हुआ भी है काफ़ी, और कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना। पर अपने चाह रहे हैं कि जो जनता चुनेगी, ऐसा चाहते हैं, ब्यावरा का विकास चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे इस बार आपको लगता है कि मुद्दों के आधार पर ही वोटिंग होगी? लगता तो है सर, जनता करेगी ना कुछ तो विकास, पुरुष को चुनेगी वापिस से एक बार, फिर जो विकास करेगा ब्यावरा में। अब जगह हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आप नालियों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक नेशनल हाईवे यहाँ दिखाई देता है, तो क्या लगता है कि ये विकास है या फिर? नहीं, विकास है ना, विकास हुआ बहुत सारा, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ब्यावरा शहर में विकास नहीं हुआ। बहुत सारा पेंटिंग में काम पड़ा हुआ है। क्या ये शहर का विकास है या फिर कहेंगे मजबूरी थी यहाँ से निकालना? नेशनल हाईवे को शहर में तो जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि बाईपास से निकला है। अब आम नागरिक जो ब्यावरे के हैं वो बाईपास पे कब तक चल लेंगे? तो बाईपास से शहरों की तुलना करना मुझे तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि शहरों की स्थिति में तो ये है कि आप पैदल चलने में भी दिक्कतें हैं। बहुत सारे काम जो शुरू हुए हैं, विकास उसे कहा जाता है कि काम शुरू हो और वो ख़त्म भी हो। विकास इसे नहीं कहा जाएगा कि बस बना के भूमि पूजन कर दिया और काम पूरा ना हो। आपको क्या लगता है, नेशनल हाईवे निकला हुआ है और शहर कैसा है, ऐसा ही है क्या? यह शहर के लिए एक अच्छी बड़ी बात है कि हमारे ब्यावरा नगर शहर से बड़े ओवरब्रिज निकल रहे हैं। इसी के साथ नगर में भी हम देखते हैं आजकल चौड़ीकरण का हुआ है। आप देख सकते हैं बीच में जिस तरह से सुंदरता आई है, वृक्षारोपण करके एक रोड का चौड़ीकरण हुआ है, तब विकास हुआ है। बात करते हैं हमारे यहाँ पे खेल क्षेत्र में, तो इंडोर स्टेडियम भी हमारे को मिले हैं, ये हम लोगों के लिए एक विकास की बात है। महाविद्यालय ब्यावरा नगर में एक छात्रावास की आवश्यकता थी महिला, तो छात्रावास भी यहाँ मिला है। किसने किया है, बीजेपी ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया? हाँ, विकास हुआ है। मैं जानता हूँ पहले भी भाजपा शासन में हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का शासन तो ज़्यादा दिन टिका नहीं है। किसान वर्तमान में बहुत दुखी है, इसलिए कि उनने उम्मीद के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनाई थी, और उस उम्मीद पे वो खरे भी उतर रहे थे। कुछ समय तक उन्होंने कर्ज के पैसे किस्तों में डाले भी सही, लेकिन क्योंकि अल्प समय में लोकसभा के चुनाव भी आ गए थे, आचार संहिता थी, और मार्च में गवर्नमेंट गिरा दी गई खरीद फरोख्त के। लेकिन ब्यावरा की समस्या पे मैं बात करूँगा श्रीमान, तो ब्यावरा में यहाँ मूलभूत सुविधाएं से अभी भी आम नागरिक वंचित है। सीवर लाइन के अपन पहुँचेंगे, नगर के मध्य से एक बड़ा नाला गुजर रहा है, जिससे आए दिन लोग परेशान होते रहते हैं। गंदगी, बदबू, भरमार, नालियों की सफाई नहीं है ब्यावरा में, नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। जो नाली टूट गई वो टूटी पड़ी है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। और वाटर सप्लाई की जो लाइन के लिए पूरे शहर की रोडें खोद दी गई, उसके लिए भी कोई प्लानिंग नहीं है कि रिपेयरिंग होगी या नहीं होगी। 2-2 साल हो गए, पूरे गलियां रोड खुदी हुई पड़ी है, बच्चे गिर जाते हैं, कई के हाथ पे टूट गए, मुंह फूट गए, ये स्थिति नगर की। यहाँ तो गिनाया जाना है कि इतना विकास हुआ है बीजेपी शासनकाल में। ऊपर है, आप नगर में घूम के देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि विकास हुआ है, ये हाईवे हुए हैं, लेकिन नगर में आप घूम के देखिए। कांग्रेस से पूछ लेते हैं, यूथ क्या चाहता है? यूथ ढकोसले वाले जो इनके वादे हैं, जैसे विकास, अब अगर हाईवे की बात कर लें तो कांग्रेस के समय में स्वीकृत हुआ था, काम बीजेपी के समय हुआ है। तो अब जिस गवर्नमेंट अगर चेंज होती रहेगी तो काम किसने करा है, क्या हुआ है? अभी तो जैसे बोला गया कि बहुत सारे रोड खुदे पड़े हैं, अब अगर कांग्रेस आ जाएगी उनके टाइम में हो जाएगा, कहेंगे हमने स्वीकृत कराया था। तो काम होना चाहिए प्रॉपर, यूथ ये चाहता है। कोई सी भी सरकार आती है सारे झूठे वादे करके जाती है, इतना तो है, क्योंकि किसान को बहला पुचकाने का काम ज़्यादा करती है। कुछ देर लॉलीपॉप देती है और लॉलीपॉप वापस छुड़ा लेती है, सरकारों को काम रहता है। लॉलीपॉप छुड़ा लिया जाता है वापस। आपको क्या लग रहा है कि लॉलीपॉप वापस ले लिया जाता है? बिल्कुल ले लिया जाता है। क्या है कि ब्यावरा किसान के जो कुछ वादे होते हैं उनसे बोल देते हैं आज ऐसा हो जाएगा, तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा, तो कुछ मुआवजा तो मिला नहीं है। पर बीजेपी की सरकार ने कुछ लोगों को मुआवजा दिया भी है। इस बार जब से शिवराज जी बैठे हैं, 1.5 साल की जो सरकार गिरने के बाद, उसके बाद कुछ लोगों को मुआवजा मिला शिवराज जी। बाकी युवा तो ब्यावरा का विकास चाहेगा। इतना कुछ ब्यावरा डेवलपमेंट तो है नहीं, जिसकी वजह से ब्यावरा में रोजगार आजकल पढ़ लिख के 12वीं कर रहा है और बेरोजगारी, कोई चाय की दुकान खोल रहा है तो कोई ग्रीस कर रहा है। किसान को नाली की बात करो तो नाली रोड पे नाली बह रही, सफाई की बात करो तो कचरे कचरा, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। कितना विकास दे पाए, विकास ब्यावरा को क्या दे पाए?
देखिए, विकास के मामले में तो अपनी बात है, लेकिन कैंडिडेट सही उम्मीदवार आए तो वो विकास के बारे में भी सोचते हैं, काम भी करते हैं। अच्छा, कैंडिडेट की क्या खूबियाँ होनी चाहिए? कैंडिडेट की खूबी ये होनी चाहिए कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हो, जिसको ज़मीनी हकीकत पता हो। क्या होता है कि नए कैंडिडेट किसी को भी मिलता है, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जानकारी नहीं है कि आखिर में ब्यावरा को चाहिए क्या। कोई व्यक्ति ये होता है जो ऊपर ही ऊपर मान लो टिकट मिला हो, तो उनको क्या रहता है, चुनाव भी जीत गए तो उनको भी पता ही नहीं है ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं होती है। कुल मिला के क्या है, अच्छे कैंडिडेट को मिलेगा, उनको ज़मीनी हकीकत पता होती है, तो वो ज़मीनी कार्यकर्ता का सहित और बाकी नीचे के लोगों से काम करना शुरू करते हैं। क्या मूड है ऐसा यहाँ का? हाँ, मूड है बिल्कुल। ये पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस को दिया है ब्यावरा की जनता ने, तो स्वाभाविक है कांग्रेस के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि मात्र अभी 1.5 साल में हमारे विधायक जी दिवंगत हो गए, तो ये वर्ष पूरा कांग्रेस के साथ ही रहेगा। जनता भी मूड बना चुकी है कि जो भी उम्मीदवार होगा हम कांग्रेस का साथ ही देंगे, क्योंकि हम कांग्रेस का साथ दे चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? जनता तो विकास चाहती है और विकास के साथ खड़ी रहेगी और अच्छा कैंडिडेट को चुनना चाहेगी जनता। आपको क्या लगता है कौन आएगा, बीजेपी कांग्रेस? नहीं, अभी कांग्रेस का कैंडिडेट हमारे विधायक साहब थे और अभी कांग्रेस ही आना चाहिए, क्योंकि 5 साल अभी कांग्रेस की। नेक्स्ट जो भी है, अगला जो भी बनता है वो अगला बीजेपी बने या जो भी जिनका जो भी बनना है, लेकिन अभी 5 साल तो ये कांग्रेस के ये जो 3-3.5 साल का जो कार्यकाल अभी रहेगा, तो क्या आकलन किया जाएगा या फिर बदलना ही है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मतलब ब्यावरा की बात कर रहा हूँ मैं कि ब्यावरा में भी 2 से 3 साल कांग्रेस की और है, क्योंकि पूरा टाइम मिलेगा जब भी तो समझ में आएगा कि कांग्रेस ने कुछ किया है कि नहीं किया, कांग्रेस के विधायक साहब ने कुछ किया है कि नहीं किया, वो जब पता चलेगा जब पूरा टाइम उनका होगा। पर हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक साहब का स्वर्गवास हो गया, तो वापस से अगर मिलता है और अच्छा कैंडिडेट कोई आता है तो 2.5 साल और कांग्रेस को मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, किसको मौका मिलना चाहिए? कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कम समय मिला है, काम वही वास्तविकता में समझ नहीं आया, जैसा कि खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई है, ये तो फिक्स है। तो अब उस हिसाब से पूरा समय जब तक 5 वर्ष किसी को ना मिले तब तक उसके काम का आकलन लगाना गलत है। युवा तो ये चाहेगा कि ब्यावरा का विकास हो, क्योंकि अभी बीच में सरकार आती है जाती है, सब बात होती है, पर जो गौ माता है, बात लेके चलते हैं अपन गौ माता की, तो हमारी गौ माता का अभी कोई विकास नहीं हुआ। रोड पे मर जाती है, हर बार उसकी बात करते हैं, हम बहुत बार गए सभी के पास, पर ना तो उसका कांग्रेस विकास कर पाई ना बीजेपी विकास। पर हम ये चाहते हैं ब्यावरा में जो भी उम्मीदवार को टिकट मिले, ऐसा उम्मीदवार ताकि युवा और ब्यावरा का विकास। क्या आप क्या कहेंगे, वोट देते हैं आप? हाँ, वोट डालते हैं। किस आधार पे? यही विकास का आधार पे विकास करते हैं पार्टी। लेकिन विकास दिखता नहीं यहाँ पर। नहीं, थोड़ा बहुत तो दिखा है अभी, तो पहले कुछ नहीं था, अब तो अच्छा है। ब्यावरा में है विकास है? विकास तो हो रहा है भाई साहब, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है जी। तो इस बार फिर वोट देंगे, चुनाव आ रहे हैं? वोट तो देंगे, वोट तो अपना अधिकार है वोट देना, तो वो तो देंगे। किस आधार पर, किसका चयन करेंगे, क्या गुण देखेंगे आप? गुण तो बहुत है, लेकिन है नहीं एक में भी गुण, तो वो चाहिए, वो तो देखेंगे, विकास अच्छा कराएंगे उनको देंगे वोट। मतदान करना है, किस आधार पर करेंगे? नहीं, भाजपा को मतदान करेंगे। और 2 साल से जो कांग्रेस जो थी उनने परेशान करके रख दिया था, और जब बीजेपी आई, जब से आदमी सब खुश है, किसान खुश है, तो मतदान भाजपा को करेंगे। भाजपा। लेकिन ब्यावरा में विकास नहीं दिखता। नहीं, ब्यावरा में विकास दिखता नहीं है, जो होना था वो नहीं हुआ। तो वही सवाल है ना जी। यहाँ तो लगातार सरकार रही है प्रदेश में 15 साल, बीजेपी की लगातार ना, भाजपा ने जो किया ना विकास, भाजपा ने जो विकास किया जो कांग्रेस ने नहीं किया, जनता परेशान है। आपको क्या लग रहा है कि हम दोनों सरकारों के कार्यकाल की तुलना करें तो किसका कार्यकाल अच्छा रहा है? 15 महीने अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को मिले तो इनने काम अच्छे किए। अभी जैसे पूर्व में बात हुई थी गौ माता को लेके, तो गौशालाएं कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई है। उमा जी ने तो 2003 में आते से गौ संवर्धन आयोग को भंग किया था, और अभी शिवराज जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका जो बजट है वो कम कर दिया। तो गौ माता के लिए कांग्रेस ने काम किया है। गौशाला हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर पे खुरी में बनी है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर पे खजूरिया में गौशाला बनी है। तो गौ माता के लिए व्यवस्था तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने की है, और भी 15 महीने में कितना काम हो सकता है वो काम उन्होंने किया है। अब इनको भी 6 महीने मिले, इनने क्या कर लिया? आचार संहिता लगने के बाद ना मुआवजा डलेगा ना बीमा डलेगा। तो किन मुद्दों की वो बात करते थे, आज वो सारे लोग परेशान हैं जिन मुद्दों पे उनकी गवर्नमेंट बनी थी। और रोजगार के नाम पे तो ना जीएसटी बंद हुआ है ना कुछ हुआ है, तो किन मुद्दों की बातों पे सरकार बनाएंगे?
देखिए बिल्कुल ब्यावरा के हम वोटर्स की बात करें तो हर एक मुद्दे को लेकर ब्यावरा का जो वोटर है वो जागरूक है और हर मुद्दे का आकलन करेगा। और साफ तौर पर जिस तरह से वोटर्स का कहना है कि जो कैंडिडेट सामने आएंगे, जो वोट मांगेंगे, उनसे चर्चा होगी, वन टू वन चर्चा होगी और वो कौन से मुद्दे वोटर्स के पास लेकर आते हैं उसी आधार पर वोटर्स अपने नेता का चुनाव करेगा। देखते रहिए IBC 24। जल्द मिलते हैं किसी नए खास मुद्दे के साथ। कैमरामैन अमरीश के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 ब्यावरा।